इस वीडियो में हम तड़ित यानी लाइटनिंग या बिजली के बारे में बात करेंगे। तो बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेशों के इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण उत्पन्न होती है और शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ये बिजली सूरज से भी ज़्यादा गर्म होती है। बिजली असल में हवा में बहने वाली विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन एक मिनट, क्या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो सामान्य रूप से हवा में बहती है? अगर हम अपना हाथ बिजली के सॉकेट के पास रखें तो क्या हमें झटका लगता है? क्या यहाँ हवा के जरिए बिजली बह रही है? नहीं। तो फिर तड़ित के या बिजली के गिरने के मामले में विद्युत हवा के जरिए कैसे बहती है? इसे समझने के लिए चलिए देखते हैं कि एक बादल के भीतर बिजली कैसे बनती है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक बादल है। बिजली चमकने से ठीक पहले बादल में क्या होता है कि बादल के भीतर के आवेश यानी चार्जेस अलग हो जाते हैं। बहुत सारे धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की ओर जमा हो जाते हैं। कुछ ऋणात्मक आवेश भी यहाँ आ जाते हैं और बहुत सारे ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्जेस नीचे की ओर जमा हो जाते हैं और यहाँ भी कुछ धनात्मक आवेश होते हैं। इसे हम आवेश पृथक्करण या चार्ज सेपरेशन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आवेश पृथक्करण क्यों होता है? तो आवेश पृथक्करण कणों के बीच टकराव के कोलिजन के कारण होता है, जो कणों के आपस में रगड़ने के जैसा है। चलिए इसे ढंग से समझाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक बादल है और ये यहाँ पर कहीं एक जलवाष्प का, वाटर वेपर का एक कण है और जलवाष्प का एक और कण बादल की ओर ऊपर जा रहा है। किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पे वे टकराते हैं और जिस पल वो टकराते हैं वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और इसकी वजह से एक धनात्मक हो जाता है और दूसरा ऋणात्मक हो जाता है। तो जो कण ऊपर जा रहा था वो पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा कण नेगेटिव रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मिनट, टकराने पर एक धनात्मक क्यों हो जाएगा? तो याद कीजिए, जब हम अपने बालों में कंघी रगड़ते हैं तब क्या होता है? तो ऐसा करने पर उनमें से एक चीज़ धनात्मक हो जाती है और दूसरी ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो ये धनात्मक आवेश वाला कण अब ऊपर की ओर जाएगा, अपने रास्ते पे चलता रहेगा और बादल के शीर्ष पर जाकर बैठ जाएगा। अब जब हमारे पास ऊपर की ओर एक धनात्मक आवेश जमा हुआ है और नीचे की ओर एक ऋणात्मक आवेश जमा हो गया है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब ऐसा टकराव बार बार होता है तो अंत में ऊपर के हिस्से के पास बहुत बड़ी संख्या में धनात्मक आवेश और नीचे के हिस्से के पास बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश जमा हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो किसी पॉइंट पर आकर इन धनात्मक आवेशों और इन ऋणात्मक आवेशों के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके कारण वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और धड़ाम बिजली बन जाती है। तो आवेशों का प्रवाह ही वह कारण है जिसकी वजह से ये बिजली बनती है। ठीक है, तो एक बादल के भीतर बिजली ऐसी दिखती है। लेकिन कभी कभी बिजली दो बादलों के बीच बन सकती है। तो वो कैसे काम करता है? मान लीजिए आपके पास एक बादल है, फिर से आवेश पहले ही अलग हो चुके हैं और यहाँ हमारे पास एक दूसरा बादल है, यहाँ भी आवेश अलग हो चुके हैं। तो यदि ये बादल एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है कि ये ऋणात्मक आवेश इन धनात्मक आवेशों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर वे अचानक एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और इससे बिजली चमकती है। ये ऐसा दिखता है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ बिजली को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखते, बल्कि अलग अलग बादलों से टकराते हुए देखते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने बिजली को जमीन पर या किसी इमारत या पेड़ पर गिरते देखा हो, कम से कम किसी वीडियो में तो देखा ही होगा। तो वो कैसे काम करता है? तो उस तरह की बिजली को क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, बादल से धरती पर आने वाली बिजली कहा जाता है। इस तरह की बिजली को तड़ित आघात, लाइटनिंग स्ट्राइक भी कहते हैं। जब ये बिजली जमीन पर गिरती है तो इसे तड़ित आघात कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक बादल है जिसमें आवेश अलग हो गए हैं और फिर यहाँ जमीन है। आपके पास जमीन पर एक खंबा है जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ऋणात्मक आवेश जमा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारा अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश रॉड पर मौजूद सभी ऋणात्मक आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा और उन्हें दूर भगा देगा जमीन की ओर? और ऐसा प्रतिकर्षण के, रिपल्शन के कारण हो रहा है ना? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऋणात्मक आवेश हैं और हमारे पास यहाँ बहुत सारे धनात्मक आवेश हैं।
अब यहाँ के ऋणात्मक आवेश यहाँ के धनात्मक आवेशों की ओर आकर्षित होंगे और इसका उल्टा भी होगा। और यह आकर्षण ऋणात्मक आवेशों को खंबे की ओर ले जाना चाहेगा और खंबे से धनात्मक आवेशों को बादल की ओर ले जाना चाहेगा। और जब ये आवेश मिलते हैं तो बिजली गिर जाती है। और जाहिर है ऐसा बादल और ज़मीन के बीच आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। मुझे यकीन है कि आपने ऐसी घटनाओं के बारे में सुना होगा जहां बिजली गिरती है, आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है ना? और शायद आपने ये भी सोचा हो कि जब बिजली इस इमारत पर गिरी तो क्या इमारत में मौजूद लोगों को भी कुछ नुकसान हुआ? तो ऐसी स्थिति में इमारत में मौजूद लोगों को कुछ नहीं होता। ये टोरंटो में एक इमारत है जहां अक्सर बिजली गिरती रहती है और लोगों को कुछ नहीं होता। अब ये कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है क्योंकि यह इमारत और हमारे आसपास की कई अन्य इमारतें एक ऐसी चीज़ से लैस हैं जिसे हम तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तड़ित चालक मूल रूप से एक सुरक्षा उपकरण है जो हमें गिरने वाली बिजली से बचाता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारी इमारत है। तड़ित चालक इमारत के ऊपर लगी यह छड़ है, ये रॉड है। यह आम तौर पर तांबे से, कॉपर से बनी होती है और यह एक तांबे के तार के जरिए ज़मीन से जुड़ी होती है। ज़मीन के नीचे हम एक लोहे की छड़ यानी आयरन रॉड रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चीज़ काम कैसे करती है। मान लीजिए हमारे पास एक खतरनाक बादल है जिसमें बहुत सारे आवेश हैं जो अलग हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता कि तड़ित चालक में मौजूद ऋणात्मक आवेश नीचे चले जाएंगे और फिर तड़ित चालक पर अतिरिक्त धनात्मक आवेश बचेंगे? इस वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करिए और इस बारे में सोचिए। ठीक है, तो जब ऐसा होता है हम जानते हैं कि ये ऋणात्मक आवेश इन धनात्मक आवेशों को पसंद करते हैं और ये धनात्मक आवेश इन ऋणात्मक आवेशों को पसंद करते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे की ओर भागना चाहते हैं और इसलिए ऋणात्मक आवेश तड़ित चालक की ओर बढ़ने लगते हैं और तड़ित चालक से धनात्मक आवेश बादल में ऋणात्मक आवेशों की ओर बढ़ते हैं और धड़ाम बिजली गिरती है। लेकिन जिस पल ऐसा होता है ये आवेश ज़मीन की ओर बहने लगते हैं और जब आवेश ज़मीन में इस लोहे की छड़ की ओर बहते हैं तो वे धीरे धीरे ज़मीन में वितरित हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इमारत के अंदर लोगों को कुछ नहीं होता। अब अगर आप इस इमारत को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि तड़ित चालक इस इमारत का सबसे ऊंचा बिंदु है, टॉप मोस्ट पॉइंट है ना? और उस वजह से ऋणात्मक आवेश इमारत की किसी भी अन्य जगह की तुलना में इस जगह से बहुत तेजी से भागने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तड़ित चालक बादल में मौजूद ऋणात्मक आवेशों के सबसे पास है और उस वजह से बिजली केवल तड़ित चालक पर ही गिरेगी और इमारत के भीतर के लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते चलते हम आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाते हैं कि तड़ित चालक कैसे काम करता है। तो ये हमारा बादल है जिसमें नीचे की ओर अतिरिक्त ऋणात्मक आवेश हैं और ये ज़मीन है जिसमें अतिरिक्त धनात्मक आवेश हैं। ये हमारी इमारत है और ये हमारा तड़ित चालक है। तो जब ऋणात्मक आवेश इमारत की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं तो तड़ित चालक से धनात्मक आवेश उनसे मिलने जाते हैं और जिस समय वो मिलते हैं उस समय बिजली गिरती है। आप उनके मिलने को धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच एक प्यारे से धमाकेदार हैंडशेक की तरह सोच सकते हैं और इसके बाद सारे आवेश अब तड़ित चालक में बहने लगते हैं। ये इमारत से नहीं टकराते और तड़ित चालक के जरिए ये आवेश ज़मीन में चले जाते हैं जिससे इमारत में हर कोई सुरक्षित रहता है।